दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार भी हुए हैं जिन्होंने कई ऐसे परिवारों में जन्म लिया जहां पर गाना बजाना बहुत बुरा माना जाता था और इस कला को सीखने की सख्त मनाही थी। लेकिन एक ऐसा फनकार भी था जिसने संगीत की कला को सीखने के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। फिल्म जगत में अभिनय और गायन के साथ साथ गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया। उन्हें हिंदी फिल्म जगत में शहंशाह गजल कहकर भी नवाजा गया। वह उस समय के सबसे पहले ऐसे कलाकार बने जिन्होंने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े स्टेज शोज किए और भारतीय संगीत को वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान दी। उनकी गायन शैली से प्रभावित होकर गजल सम्राट मेहंदी हसन और जगजीत सिंह भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। आखिर कौन थे वह कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसे कलाकार का नाम है तलत महमूद। तलत महमूद का जन्म लखनऊ के एक खानदानी परिवार में 24 फरवरी 1924 को हुआ। इनके परिवार का माहौल रूढ़िवादी मुस्लिम होने की वजह से इन्हें अपने परिवार से कोई खास सहयोग नहीं मिला, लेकिन इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी लेनी आरंभ कर दी थी। तलत ने 1930 में संगीत की बेसिक ट्रेनिंग मैरिज कॉलेज ऑफ लखनऊ से ली। इनके संगीत के प्रति इस रुझान को देखते हुए इनके पिता ने इनसे कहा कि यदि संगीत को अपनाना चाहते हो तो इस परिवार को छोड़ना होगा। अब तलत ने अपने परिवार का त्याग कर दिया और संगीत को सीखने निकल पड़े। उन्होंने इस कला में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और बॉलीवुड में गजल सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब बात करते हैं तलत महमूद के पारिवारिक जीवन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता को प्राप्त किया। और जब यह एक जाने माने गायक और अभिनेता बन गए तब इनके परिवार ने इन्हें स्वीकार कर लिया। तलत महमूद का विवाह 20 फरवरी 1951 को एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री लतिका मलिक से हुआ। इनके यहाँ 2 संतानों ने जन्म लिया। इनके पुत्र का नाम खालिद और पुत्री का नाम सबीना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि तलत महमूद ने संगीत का सफ़र कैसे शुरू किया। तलत महमूद के जीवन में संगीत की शुरुआत तो बचपन से ही हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस कला को और भी गहरे तल से सीखने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय किया। उन्होंने लखनऊ के मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक से शिक्षा ली। उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन के दौरान केवल उनका आलाप सुनकर ही सिलेक्ट कर लिया गया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कॉलेज के बाद सन 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से भी गाना शुरू कर दिया था। यहाँ से उनकी गजल गायकी को एक अलग पहचान मिलने लगी। उनकी लहराती सी आवाज़ को उस समय काफ़ी पसंद किया गया। जब वह गाते थे तो उनकी आवाज़ में शहद की मिठास से घुली हुई सी लगने लगती थी। रेडियो पर उनकी आवाज़ को जब उस समय की जानी मानी म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के मैनेजर ने सुना तो उन्होंने तलत को एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका दिया। यह एल्बम सन 1941 में रिलीज हुई। इस एल्बम का गीत सब दिन एक समान नहीं था को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सब दिन एक समान नहीं था। अब उन्हें काम मिलने लगा। उन्होंने कलकत्ता में एक प्राइवेट बंगाली एल्बम के लिए भी गीत रिकॉर्ड किए। उसके बाद सन 1949 में उन्होंने माया नगरी मुंबई की तरफ रुख किया। अब वह गायन के साथ साथ अभिनय में भी अपना रंग जमाना चाहते थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अभिनय और गायन साथ साथ किया। उस समय उनकी मुलाकात संगीतकार अनिल विश्वास से हुई, जिन्होंने तलत को गीत रिकॉर्ड करने का ऑफर दिया। उन्होंने फिल्म आरजू के लिए एक गीत गाया जिसके बोल थे, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। इस गीत के बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी काम मिलने लगा। उस समय उनकी जो फिल्में हिट हुई उनमें से कुछ हैं ठोकर, दिल नादान, तुम और मैं और सोने की चिड़िया। इन फिल्मों में गाए गए तलत के गीतों और अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया। तलत महमूद ने सन 1945 से लेकर 1958 तक लगभग 15 हिंदी फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड किए। इस दौरान उन्होंने उस दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों नूतन, माला सिन्हा और सुरैया के साथ बतौर मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। लेकिन अभिनेता के तौर पर उनकी फिल्में टिकट खिड़की पर अपना जादू न चला सकीं और उन्हें फिर से गायन की तरफ लौटना पड़ा। उन्होंने अपने इस फिल्मी संगीत के सफ़र में सन 1940 से 1980 तक लगभग 750 गीत रिकॉर्ड किए। वह पहले ऐसे भारतीय गजल गायक थे जिन्हें उस दशक में विदेशों में जाकर बड़े बड़े स्टेज शोज करने का मौका मिला। इस तरह उन्होंने भारतीय संगीत का नाम पूरे विश्व में पहुंचाया। इस तरह से कार्य करते हुए उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए। साल 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनके कुछ हिट गीत जो कि आज भी याद किए जाते हैं उनमें से कुछ यह हैं, फिल्म देख कबीरा रोया में से हमसे आया ना गया, फिल्म टैक्सी ड्राइवर में से जाएं तो जाएं कहाँ, फिल्म मिर्ज़ा गालिब में से दिल नादान तुझे हुआ क्या है। यह ऐसे यादगारी गीत हैं जिन्हें सुनते हैं तो तलत महमूद की सुरीली आवाज़ की यादें ताज़ा हो उठती हैं। तलत महमूद ने अपनी सुरीली आवाज़ से बॉलीवुड को कई ऐसे गीत दिए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।
संगीत का यह महान सितारा 9 मई सन 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी मौत मुंबई में पार्किंसन नामक रोग होने से हुई। भारतीय फिल्म संगीत में तलत महमूद का नाम सदा अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।